बेटा इंडिया वो कंट्री है ना जहाँ बच्चे रोते हैं ना तो उनको चुप कराने के लिए मोबाइल देते हैं, पढ़ने के लिए नहीं। मैं फर्स्ट डे से उस छोटे बच्चों के लिए क्राउडेड टीचिंग के अगेंस्ट हूँ। मैं 10 बच्चों को पढ़ाऊंगा, 10 बच्चों पे काम करके उसको इम्प्रूवमेंट कराऊंगा। एक डर भी जरूरी होता है, जहाँ उस बच्चे के दिमाग में वो डर होता है कि सर मेरा कॉपी चेक करेंगे तो मेरा कॉपी ब्लैंक होगा तो वो मेरे पापा को कॉल कर सकते हैं। और वो डर उस बच्चे में डिसिप्लिन लाता है और वो डिसिप्लिन उस बच्चे को क्वालिफाई कराता है। बेटा कल शाम को पहली बार मुझे लगा ना कि कोई और है कि जो मेरी जैसे बात कर रहा है, बच्चों के लिए बात कर रहा है। कल शाम को ही मैंने अनवी सर की एक वीडियो देखी जिसमें अनवी सर काफ़ी दुख होकर के उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मैं ऑनलाइन बंद करने जा रहा हूँ। मैं फर्स्ट डे से कहता हूँ हम टीचर किसको पढ़ा रहे हैं? 10th पास आउट बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं बार बार अपने टीचर से बोलता हूँ, अपनी टीम से बोलता हूँ, हर एक बच्चों से बोलता हूँ, हमारी नॉलेज क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पढ़ाते किसको हैं? 10th पास आउट बच्चों को। और उन बच्चों में कितना इंप्रूवमेंट लाते हैं वो अपना स्किल है, तो वो हमारी अचीवमेंट होती है। कल सर ने बहुत जेन्युइनली कहा कि 40,000 बच्चों में से 200 से 300 बच्चे होमवर्क को करते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं। इस 40,000 बच्चे में से 40,000 बच्चे में से मात्र 5 या 6,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लासेस करते हैं डिसेंटली रेगुलर, बस बाकी पता नहीं घर पे क्या करते हैं। कभी भी पढ़ के कंपटीशन किसी ने नहीं निकाला, उसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। अगर किसी काम को करने के लिए अगर कॉपी पेन चलाने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, तो बेटा आपको भी करने पड़ते हैं। अरे बिना होमवर्क करे, बिना सवाल करे किसका सिलेक्शन हुआ है भाई? मेरी बात जो भी टीचर और पेरेंट्स सुन रहे होंगे, मैं आपसे सिंपल कहता हूँ, क्योंकि अगर पेरेंट्स का जॉब या बिजनेस है सर, आप फोन पे भी तो बिजनेस करा सकते हो ना। आप 5 दिन अपने ऑफिस ना जा करके देखो क्या आपके एम्प्लॉय काम करते हैं क्या। एक पर्सनल विजुअलाइजेशन जरूरी होता है, एक मेंटल केयर जरूरी होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, कभी भी जेईई नीट एक शॉर्ट जर्नी नहीं है, ये 2 साल की जर्नी होती है, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। कोई बच्चा उतने ही डेडिकेशन से 2 साल तक वो काम करे, दैट इज द डिफिकल्टी ऑफ दिस एग्जामिनेशन। जेईई नीट डिफिकल्ट इस वजह से नहीं है कि उसमें कुछ वैसे पूछे जाते हैं जो कॉन्सेप्ट टीचर पढ़ाता नहीं है, बुक में नहीं है, कहीं अवेलेबल नहीं है। हर वो चीज़ जब बच्चा एग्जामिनेशन में देखता है, क्वेश्चन सॉल्व करता है, कहीं ना कहीं क्लासरूम में कई बार टीचर पढ़ा चुके होते हैं, बुक में होता है, असाइनमेंट में होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन मॉड्यूल में होता है, डीपीपी में होता है, टेस्ट में होता है। इन स्पाइट ऑफ दैट ऑल रिसोर्सेज, फिर जेईई नीट इतना डिफिकल्ट एग्जामिनेशन क्यों है? जहाँ 12 लाख, 14 लाख, 16 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, अपियर होते हैं, और कुछ ही हजारों बच्चे उसमें से सिलेक्ट हो पाते हैं। सबसे डिफिकल्ट चीज़ पता है बेटा इस एग्जामिनेशन का क्या है? दैट जर्नी ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। कि बच्चा 10वीं के बाद डायरेक्टली 12th में इस एग्जामिनेशन को देता है, और उस 2 साल तक उस पेस को बनाए रखना, उस कॉन्फिडेंस को, उस मोटिवेशन को बनाए रखना और उस रूटीन को फॉलो करना, दैट इज द डिफिकल्टी ऑफ दिस एग्जामिनेशन। ये ऑनलाइन में कभी पॉसिबल ही नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, ये छोटे बच्चों है ना जिसको रोज मोटिवेशन लगता है, रोज टीचर को देख के काम करता है। बेटा इंडिया वो कंट्री है ना जहाँ बच्चे रोते हैं ना तो उनको चुप कराने के लिए मोबाइल देते हैं, पढ़ने के लिए नहीं। होंगे कुछ बच्चे, 100 में से 1-2 बच्चे होंगे, 2%, 5% बच्चे होते हैं जो बिना किसी रिसोर्स के पढ़ लेते हैं। आप पेरेंट्स रुक करके सोचे, बच्चे रुक करके सोचे, हम वो 2-4% वाले बच्चों में है या रिमेनिंग 98-95% वाले बच्चों में है। जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, कंसंट्रेशन लेवल, विल पावर उतना स्ट्रांग नहीं है, तो क्या ऑनलाइन हमारे लिए सही है? क्या हम 2 घंटे, 1 घंटे का लेक्चर कंटिन्यूसली बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के देख सकते हैं क्या? मैं तो बार बार बोलता हूँ, मेजोरिटी ऑफ बच्चों से मैं मिलता हूँ कि उनके लेक्चर ही पेंडिंग है, लेक्चर ही टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। जब बेटा लेक्चर ही कंप्लीट नहीं होंगे तो बाकी चीज़ कैसे होगा? तो कभी किसी और को इंटरटेन करने के लिए आप अपना फ्यूचर कभी नहीं बिगाड़े। मैं ये रिक्वेस्ट बच्चों से भी करता हूँ और पेरेंट्स से भी करता हूँ। मैं तो पेरेंट्स को बार बार हर सेमिनार में, हर पेरेंट्स मीटिंग में बोलता हूँ, कल प्रेजेंस मैटर नहीं करता तो लोग क्यों ऑफिस जाते? लोग घर से ही काम करते, टेलीफोन पे ही काम करा लेते। जब आपके नहीं होने से आपका ऑफिस का मैच्योर एम्प्लॉय, रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय उतने इफिशिएंसी से काम नहीं कर सकता है, या आपके ऑफिस में बॉस के नहीं होने से जब आप उस काम को उतनी इफिशिएंसी से नहीं करते हो तो आपको लगता है एक 10th पास आउट बच्चा बिना किसी ऑब्जर्वेशन के कर सकता है? मैं बार बार बोलता हूँ, 11-12 बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन जरूरी तो है ही, उसके साथ कहीं ज़्यादा जरूरी है कि पर्सनल केयर, एकेडमिक केयर, जहाँ पे बच्चा जुड़ाव हो और उस काम को करे।
ये सच में आप महसूस करके देखो, 2 साल तक इस रूटीन को मेंटेन करना। मैं तो हमेशा से बोलता हूँ, ज़्यादा क्राउड 200-400 में बच्चा अगर पढ़ता है ना, तो टीचर को पता तक नहीं होता है कि इस बच्चे का नाम क्या है। टीचर को पता नहीं होता है कि ये बच्चा नोट्स लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। सोचो, खुद से सोचो, क्या आप तक क्वालिफाई करेगा वो बच्चा उस रेस में है। टीचर के सिर्फ बोलने से कि बेटा मॉड्यूल में क्वेश्चन 1 to 20 तक सॉल्व करके आना है, कोई बच्चा सॉल्व नहीं करता है। हार्डली 10 से 15% बच्चे सॉल्व करते हैं। यहाँ कॉपी पे होमवर्क चेक करना पड़ता है, जहाँ से बच्चा करता है। एक मोटिवेशन के साथ साथ एक डर भी जरूरी होता है, जहाँ उस बच्चे के दिमाग में वो डर होता है कि सर मेरा कॉपी चेक करेंगे तो मेरा कॉपी ब्लैंक होगा, तो मेरे पापा को कॉल कर सकते हैं। और वो डर उस बच्चे में डिसिप्लिन लाता है, और वो डिसिप्लिन उस बच्चे को क्वालिफाई कराता है। तो कभी भी अपने बच्चों को किसी भी वैसे प्रोग्राम में मत डालें। मैं हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ जहां आपके बच्चों पे वो पर्सनल केयर, पर्सनल मेंटरशिप ही ना मिले। जेई, नीट, सीईटी, जितने एग्जामिनेशन सर आप जानते हो, ये कोई डिफिकल्ट एग्जाम इस वजह से नहीं है कि सिलेबस डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए बच्चों को लगता है क्योंकि वो पर्सनल मेंटरशिप बच्चों को नहीं मिलता है। अगर आप किसी छोटे बच्चों को 2 का टेबल लर्न कराना हो तो आप उसके कॉपी पे लिख दो तो नहीं होता है। उसके टीचर बखूबी उसी को 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 कई बार कराते हैं, तब जाकर के बच्चा उस टेबल को मेमोरी में ला पाता है। सिमिलरली सर 10th पास आउट 11th-12th के बच्चों के लिए ही वही होता है जहाँ टीचर उस पर टाइम दे करके मल्टीपल प्रैक्टिस कर सकता है, जहाँ हर एक बच्चा अपने टीचर से वो बात कह सकता है, और टीचर को हर एक बच्चों की परफॉर्मेंस उसके माइंड में होनी चाहिए। टीचर को पता होनी चाहिए कि अगर मैंने 20 क्वेश्चन होमवर्क दिया है तो कौन 20 का 20 अटेम्प्ट करके लाएगा, कौन 20 में से 15 लाएगा, कौन 10 लाएगा, या कौन किसी से कॉपी करके लाएगा। अगर आप इस जुड़ाव, इस कनेक्शन के साथ किसी टीचर से जुड़े हो, डेफिनेटली आप कामयाब होगे, आप स्कोर करोगे, आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो टीचर को क्या है, टीचर को पैसा मिलता है, पेरेंट्स का काम कम पैसे में हो जाता है, बच्चों को फ्री टाइम मिलता है, कोई डांटने वाला नहीं होता है, कोई मेंटरशिप नहीं होती, बच्चे तो एंजॉय करेंगे ना। पेरेंट्स खुश हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, शिक्षक खुश है कि उसे पैसे मिल रहे हैं, संस्थान ओनर भी खुश है कि उन्हें पैसे मिल रहे हैं, बच्चा खुश है क्योंकि वो एंजॉय कर रहा है। लेकिन पहली बार किसी ने अगर कोई आवाज उठाई है, थैंक्स टू वीके बंसल सर, कि शायद उनके मोटिवेशन में वो चीज होगी जो मेरे अंदर वो बात थी, और मुझे लगा एनवी सर से भी बर्दाश्त नहीं हुआ और सर ने ये आवाज उठाई। हर आदमी अपने अच्छाई को रिप्रेजेंट करता है। थैंक्स टू एनवी सर, उन्होंने बच्चों के लिए अपने ड्रॉबैक, अपने सिस्टम के ड्रॉबैक को आकर के ऑन कैमरा का। पर सही बताऊं तो मैं तुमसे नाराज हूं। नाराज होने का कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। इस 40,000 बच्चे में से 40,000 बच्चे में से मात्र 5 या 6,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लासेस करते हैं डिसेंटली रेगुलर, बस। बाकी पता नहीं घर पे क्या करते हैं। मेरे को डेटा पता पड़ा तो मैंने अपनी पूरी टीम को बुलाया, बहुत डाटा। मैंने कहा ये क्या तरीका है, तुम बच्चों को एंगेज ही नहीं कर पा रहे हो। तो टीम उस समय तो सुन लिया उसने, फिर उन्होंने बहुत सारे और अलग इंस्टीट्यूट्स पे बातें करी, तो पता पड़ा कि हमारा डेटा तो फिर भी ठीक है, उनका तो इससे भी और खराब है। मतलब उनके यहाँ तो हो सकता है कि 40,000 अगर बच्चे हो तो शायद उसमें से मात्र 2 या 3,000 बच्चे क्लासे कर रहे हो, बाकी बच्चे कहां गए। फिर मेरे को और चिंता हुई, तो मैंने पेरेंट्स से बात करी खुद से कि भाई आपका बच्चा क्लास क्यों नहीं कर रहा है। एक पेरेंट्स से बात करी तो टीम ने बताया कि पेरेंट्स तो कह रहे हैं कि सर वो तो रोज कमरा बंद करके क्लासेस पूरी की पूरी करता है। कि 40-50 हजार बच्चों में से सिर्फ 200 बच्चे हैं जो जेन्युइनली पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपना होमवर्क करते हैं। क्या आप रुक करके सोचो, जो पिछले 3-4 सालों से जो लोग ऑनलाइन कर रहे थे, वो भीड़ में कभी होती है क्या? कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे पर्सनल गाइडेंस इंपॉर्टेंट होता है। आप पेरेंट्स इस बात को जरूर समझें। मैं फर्स्ट डे से उस छोटे बच्चों के लिए क्राउडेड टीचिंग के अगेंस्ट हूँ। मैं 10 बच्चों को पढ़ाऊंगा, 10 बच्चों पे काम करके उसको इम्प्रूवमेंट कराऊंगा। लेकिन कभी वैसा ना हो कि मैं किसी बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ करूं। शायद एनवी सर को भी यही लगा होगा कि बाकी बच्चों का कैरियर का नुकसान हो रहा है। हर बच्चे का होमवर्क चेक करते थे, सबके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते थे। खाली लेक्चर देखने से थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगा। उनकी एकेडमी का प्रेस्टीज, रेपुटेशन खराब होने वाला, इसलिए सर ने कहा। तो बच्चे आप खुद सोच सकते हो, पेरेंट्स आप खुद सोच सकते हैं कि आपके बच्चों के लिए क्या सही है, क्या गलत। आपको मेरी बात लगेगी कि हो सकता है फिलॉसफी लगेगी, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इन चीज़ों से कितने पेरेंट्स एग्री करते हैं। कई लोग सफ़र किए होंगे, कई बच्चे मेरी बातों से एग्री करते हैं। थैंक्स टू वीके बंसल सर, थैंक्स टू एनवी सर। कहीं ना कहीं हम दोनों में आपकी वजह से, आपके जाने के बाद कुछ चीज़ें होते हैं जो हम बच्चों के लिए सोचते हैं। थैंक यू एंड नमस्कार।